सो हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है अबाउट एनआरए और सीईटी। तो बेसिकली आप सभी के मन में काफ़ी क्यूरीज चल रही होंगी कि क्या अब रेलवेज, एसएससी और बैंकिंग के लिए क्या अब एक सिंगल एग्ज़ाम ही कंडक्ट होगा? क्या आप एक ही एग्ज़ाम्स देकर रेलवे, एसएससी और बैंकिंग में नौकरी पा सकेंगे? किस तरीके का होगा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और क्या है एनआरए? तो इस वीडियो सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपके सीईटी और एनआरए से संबंधित सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो देखिए, जो एनआरए और सीईटी है, ये जो टेस्ट है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये है हमारी केवल सेंट्रल जॉब्स के लिए है और वो भी नॉन गजेटेड जॉब्स के लिए। तो इसमें जो है सिंगल एग्ज़ाम के कंडक्ट कराने से संबंधित है। तो इस साल के बजट में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इससे संबंधित घोषणा की थी और अब कैबिनेट ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है। तो अभी तक आपने और हम सब ने ये देखा था कि अभी तक एसएससी अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, रेलवेज अलग, बैंकिंग और एसबीआई, आईबीपीएस ये सभी अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। तो इससे आपको और हमको काफ़ी दिक्कतें होती थी, दूर दराज सेंटर होते थे और कभी कभी एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो भी एक साथ आ जाती थी। ये सभी दिक्कतें थी। इसके अलावा ये जो भी इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती थी एजेंसीज़, उनको काफ़ी खर्चा होता था, काफ़ी खर्च करना पड़ता था इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने में। आपको भी कई बार फीस देनी होती थी। तो अब सरकार ने डिसाइड किया है इन सभी समस्याओं को निपटाने के लिए कि अब सरकार सीईटी के तहत एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी जिसका नाम होगा सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए एक अलग से बॉडी गठित की जाएगी जो होगी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। माना जा रहा है कि लगभग हर साल 1,25,000 जो नौकरियां हैं इससे फिल की जाएंगी। हालांकि ये नौकरी काफ़ी कम है और आशा की जा रही है कि लगभग 2.5 करोड़ जो अभ्यर्थी एस्पायरेंट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ये एक बेसिक्स था, एक बेसिक बायो था आपके सामने अबाउट एनआरए और सीईटी। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि आखिर क्या है सीईटी और एनआरए के फीचर्स। तो आपको बता दें कि यह जो एग्ज़ाम है, यह एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होगा, जिस पे 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल, इन सभी लेवल्स पर अलग अलग परीक्षाएं होंगी। क्योंकि आपको भी पता है कि काफ़ी जो परीक्षाएं होती हैं वो केवल 10th स्टैंडर्ड्स के लिए होती हैं, जैसे कि एमटेस वगैरह की जो होती हैं, और काफ़ी एनडीए वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं और सीएचएसएल के एग्ज़ाम होते हैं वो 12th लेवल के होते हैं, और यूपीएससी और सीडीएस लेवल के जो एग्ज़ाम हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। तो इन सभी के लिए जो है अलग अलग लेवल्स के एग्ज़ाम होंगे। और अभी तक आपने जो देखा होगा कि जो एग्ज़ाम है केवल 2 ही लैंग्वेज में थे। तो अब जो आप लोगों के सामने, जो काफ़ी लोगों के सामने जो बाध्यता थी कि केवल हिंदी और इंग्लिश में ही एग्ज़ाम आता था, अब ये एग्ज़ाम जो सीईटी है लगभग 12 लैंग्वेज में होगा और करीब पूरे देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि देश के हर ज़िले में कम से कम एक सेंटर तो हो ही। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों के काफ़ी जो एस्पायरेंट्स होते हैं वे एग्ज़ाम देने आते हैं तो उन्हें काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। तो कोशिश यही रहेगी कि ग्रामीण इलाकों से संबंधित या फिर उनसे नज़दीक जो कस्बे हैं, काफ़ी थोड़े डेवलप सिटी हैं, तो वहाँ पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएँ जहाँ पर परीक्षा दे सकें। तो देखिए, बेसिकली ये जो टेस्ट होगा ये कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक फर्स्ट लेवल का टेस्ट होगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट लेवल का टेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद में भी कोई एग्ज़ाम होगा जो बाद में एजेंसी अपनी वेबसाइट पर डालेगी या फिर जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। तो इसके बारे में अभी यही बताया गया है कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद में अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तो आपका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो भी एज रहेगी आप उस एज लिमिट तक ये टेस्ट दे सकते हैं। तो एक बार अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो 3 साल तक आप ये टेस्ट दे सकते हो। मतलब 3 साल तक आपको ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये टेस्ट आपका वैलिड रहेगा। और जो भी रिलैक्सेशन मिलता था ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप्ड या फिर पीडब्ल्यूडी, वो सब रिलैक्सेशन इस एग्ज़ाम्स में भी होगा। तो ये कुछ बेसिक फीचर थे जो सीईटी के बारे में थे। अब जो बॉडी से कंडक्ट कराएगी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी जो इसको कंडक्ट करा रही है उसके बारे में तो आपको कुछ पता हो। तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो भारत के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे, भारत की सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। और उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज,
एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस का। सरकार कोशिश कर रही है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए का फंड इस एजेंसी को दिया जाए और आने वाले 3 सालों तक अपनी फंक्शनिंग कर सके, अपने काम को जारी रख सके। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी एनआरए के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सीईटी और जो एनआरए है इसके एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या होंगे। तो देखिए, आप भी एस्पायरेंट्स हैं, आपको भी पता है कि एग्ज़ाम जब आप देते हो तो क्या कुछ दिक्कतें आपको आती हैं एग्ज़ाम सेंटर ढूंढने में, वहाँ पर जाने में। इनफैक्ट एचएससी वगैरह के जो एग्ज़ाम्स आपने देखे होंगे कि लोगों को बसों की छत पर बैठ कर जाना पड़ता है, बारिश में, सर्दी में, काफ़ी बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ये जो बॉडी कंडक्ट की गई है, इससे कोशिश यही की जाएगी कि एग्ज़ाम सेंटर जो है, एस्पायरेंट्स जो है अपने ज़िले या फिर नज़दीक के ज़िले में ही ये एग्ज़ाम्स दे पाएँ। कि जैसा कि अभी आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि एक फादर है जो अपने बेटे को लगभग 105 किलोमीटर साइकिल चला कर ले गया अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलाने हेतु। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारी एजेंसीज है इनकी कितनी बड़ी खामी है कि एक बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए अपने फादर के साथ साइकिल पर 105 किलोमीटर चल कर जाना पड़ रहा है, और वो अपने साथ 2 दिन का राशन भी लेकर गए थे। अब इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा या फिर आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने एग्ज़ाम्स की फ़ीस दे दी और वो एग्ज़ाम ही कंडक्ट ना हुआ हो, ठीक है। तो अब जो आपको अलग अलग फ़ीस देनी होती थी, अब आपको एक सिंगल फ़ीस देनी होगी जब आप सीईटी देंगे। अब जब ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होगा, तो अगर कोई अभ्यर्थी रह जाता है, वो एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाता है सीईटी के में, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा। साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट होने से एस्पायरेंट्स की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। अब देखिए, जो इसका स्कोर है वो 3 साल तक तो वैलिड रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो एसएससी के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बहुत से एस्पायरेंट्स होते हैं एक ही चीज़ के पीछे लगे होते हैं। तो देखिए, अब जब 3 साल तक ये टेस्ट वैलिड होगा, आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और 3 साल तक ये टेस्ट वैलिड होगा, तो आप अन्य अपॉर्चुनिटी या फिर अन्य कोई संभावनाएं भी आप तलाश सकते हो। आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स साइड बाय साइड भी कर सकते हो। आप इसी के भरोसे बैठकर नहीं रहोगे, क्योंकि आप 3 साल तक एक एग्ज़ाम को दे सकते हो। आपको अपने उसी एग्ज़ाम्स के पीछे नहीं बैठना पड़ेगा। अब एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको अलग पोर्टल पर जाना होगा, रेलवे के अलग अलग पोर्टल, बैंकिंग के लिए अलग पोर्टल। तो आप एक सिंगल पोर्टल पर जाकर ही इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब जब एग्ज़ाम सभी एजेंसीज़ का, सभी डिपार्टमेंट्स का एक ही होगा, तो जो पहले जो विभिन्न एग्ज़ाम्स की जो डेट्स थी वो एक ही दिन आ जाती थी, तो लोगों के पास ऑप्शन भी कम बच जाते थे स्टूडेंट्स के पास। अब इनकी जो डेट्स हैं वो क्लैश नहीं कर पाएंगी, सिंगल डेट को ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और भर्ती क्लियर होने में जो समय जो काफ़ी पहले लग जाता था, बोल देते कि शायद भर्ती क्लियर हो या नहीं भी हो, ऐसा नहीं होगा। अब भर्ती जल्दी ही हो पाएगी। अब देखिए, यूपीएससी का तो अलग मामला है, वहाँ पर प्री होता है, मेंस होता है। मेंस में वो रिटर्न भी लेते हैं, ठीक है, रिटर्न में एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। बट एसएससी में तो आपको पता है कि प्री, मेंस, टायर 2 तक भी ऑब्जेक्टिव होता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो भी जल्दी आ जाते हैं। अब जब ये सीईटी और एनआरए बना है, तो एग्ज़ाम्स का जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि एसएससी का जो पैटर्न था वो अलग होता है, रेलवे का अलग पैटर्न अलग होता है, बैंकिंग का पैटर्न अलग होता है। तो कोशिश यह रहेगी कि इनका जो पैटर्न है उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना हो, एक स्टैंडर्डाइजेशन लेवल पर इनका पैटर्न होगा। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस थी, जो लाभ थे सीईटी और एनआरए से संबंधित। अब काफ़ी कुछ थोड़ी चिंताएं भी हैं इससे संबंधित, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कि जो जॉब्स हैं, लगभग 1,25,000 साल भर में ये जो जॉब्स हैं ये काफ़ी कम है। बट आपको ये भी बता दें कि ये जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये केवल सेंट्रल लेवल की हैं। आपको पता होना चाहिए स्टेट लेवल की ये जॉब नहीं है, क्योंकि हमारे देश में रेलवेज और डिफेंस सेक्टर में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो टोटल जॉब्स की 14% ही है। बाकी जॉब्स तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराते हैं। और अब देखिए, जैसे जैसे रेलवेज का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और तो ऑटोमेशन के तहत अब जो जॉब्स हैं वो भी कम होंगी। तो पहले से ही जॉब्स काफ़ी कम हो रही हैं, और अब इसने भी डिसाइड कर दिया है कि 1,25,000 जॉब्स ही निकाल सकते हैं ये साल भर में। तो ये कुछ काफ़ी चिंता का विषय बन जाता है। तो देखिए, कंक्लूजन यही है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए समय के हिसाब से। देश बदल रहा है, समय बदल रहा है, एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा है, तो रिफॉर्म्स होनी चाहिए लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से। भर्ती ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक अच्छा प्रोसीजर हो। लोगों को इनफैक्ट ग्रामीण और अति पिछड़े ग्रामीण इलाकों तक भी इन सभी सरकारी भर्तियों के बारे में पता होना चाहिए। और भर्ती की प्रक्रिया जो है वो भी
पूरी जल्दी ही होनी चाहिए, भर्ती ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये कुछ बेसिक डिस्कस था जो हमने डिस्कस किया अबाउट एनआरए और सीईटी के संबंध में। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी आपकी इस टॉपिक से संबंधित अन्य कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली पीआईबी न्यूज़।